सोचिए, आप एक ऐसी दुनिया में हैं जहां कोई किसी का सगा नहीं है, जहां आपकी विनम्रता को आपकी कमजोरी समझा जाता है और आपकी ईमानदारी का इस्तेमाल आपके खिलाफ किया जाता है। क्या यह आज की कॉर्पोरेट दुनिया है, या राजनीति, या फिर आपका अपना सामाजिक दायरा? 500 साल पहले इटली के एक ठंडे कमरे में बैठकर निकोलो माकियावेली ने एक ऐसी किताब लिखी थी जिसने दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह और लीडर्स को जन्म दिया। इस किताब का नाम है द प्रिंस। आज की एपिसोड में हम किसी मोटिवेशनल किताब की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे पावर की। अगर आप आज भी यही मानते हैं कि दुनिया अच्छाई से चलती है, तो आज की ऑडियो समरी आपकी आंखें खोल देंगी। आज हम सीखेंगे कि कैसे ताकतवर लोग सोचते हैं, कैसे वो भीड़ में अलग दिखते हैं, और कैसे आप उस 5 मिनट के मौके को एक लाइफटाइम डील में बदल सकते हैं। लेसन 1, जरूरत बनाम काबिलियत। इस किताब का सबसे पहला और कड़वा सबक है, कभी भी जरूरत लेकर मत जाओ, समाधान लेकर जाओ। माकियावेली कहते हैं कि इंसान की फितरत स्वार्थी है। जब आप किसी बड़े आदमी से कहते हैं कि मुझे आपकी मदद चाहिए, तो आप उसके लिए एक बोझ बन जाते हैं। लेकिन जब आप उसे यह दिखाते हैं कि आप उसके साम्राज्य में क्या जोड़ सकते हैं, तो आप एक संपत्ति यानी एसेट बनते हैं। उदाहरण 1850 के एंड्रयू कार्नेगी को ही ले लीजिए। उन्होंने अपने बॉस से तरक्की नहीं मांगी, उन्होंने बॉस के उन गुप्त कोड्स को सीखा जो काम को आसान कर सकते थे। उन्होंने अपनी जरूरत नहीं, अपनी उपयोगिता साबित की। अब इससे क्या सीख मिलती? अगर आप किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मिल रहे हैं, तो यह मत सोचिए कि वह आपको क्या दे सकता है, यह सोचिए कि आप उसे क्या दे सकते हैं जो उसके पास नहीं है। लेसन 2, धारणा ही हकीकत है। परसेप्शन इज रियलिटी। माकियावेली का एक मशहूर कथन है, हर कोई देखता है कि आप क्या दिखाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि आप वास्तव में क्या है। सत्ता के खेल में आपकी असलियत से ज्यादा आपकी इमेज मायने रखती है। अगर आप बहुत ज्यादा विनम्र हैं, तो लोग आप पर हावी होंगे। अगर आप बहुत ज्यादा बोलते हैं, तो आप अपनी गहराई खो देते हैं। यहाँ आता है लॉ ऑफ स्कैरसिटी, कमी का नियम। जितना कम आप सुलभ यानी एसेसिबल होंगे, उतनी ही आपकी वैल्यू बढ़ेगी। ताकतवर लोग हर पार्टी में नहीं मिलते, वो हर फोन कॉल का जवाब खुद नहीं देते। वो अपनी उपस्थिति यानी प्रेजेंस को एक रिवॉर्ड की तरह इस्तेमाल करते हैं। क्या आप भी अपनी विजिबिलिटी को कंट्रोल कर रहे हैं? ये आप सोचिए। लेसन 3, भावनाओं पर काबू और रणनीतिक चालाकी। क्या प्यार पाना डर पैदा करने से बेहतर है? माकियावेली कहते हैं प्यार बदल जाता है, लेकिन डर यानी सम्मान और अनुशासन टिका रहता है। इसका मतलब यह नहीं कि आप विलन बन जाओ, इसका मतलब है कि आपके पास ना कहने की ताकत होनी चाहिए। जो इंसान कभी ना नहीं कहता, उसकी हाँ की कोई कीमत नहीं होती। समरी का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है, राजा से ज्यादा मत चमको। नेवर आउटशाइन द मास्टर। अगर आप अपने बॉस या किसी ताकतवर इंसान के सामने अपनी बुद्धिमानी का ज्यादा प्रदर्शन करेंगे, तो वह असुरक्षित महसूस करेंगे। वह आपकी तारीफ नहीं करेंगे, बल्कि आपको रास्ते से हटाने की सोचेंगे। असली खिलाड़ी वह है जो अपनी चालें चलता है, लेकिन क्रेडिट अपने लीडर को देता है। अब इस समरी से क्या कंक्लूजन निकलता है और क्या एक्शन स्टेप्स निकलते हैं? तो दोस्तों, निकोलो माकियावेली की द प्रिंस हमें यह नहीं सिखाती कि बुरा कैसे बनना है, यह हमें सिखाती है कि इस क्रूर दुनिया में सरवाइव कैसे करना है और टॉप पर कैसे पहुंचना है। आज के 3 टेकअवे: अपनी जरूरत को काबिलियत के पीछे छुपाना सीखें, अपनी इमेज को लेकर सगर रहे, कम बोले ज्यादा सुने,
कभी भी अपने से ज्यादा ताकतवर इंसान के अहंकार को चोट ना पहुंचाए। यह दुनिया एक विरासत है और आप या तो मोहरे हैं या फिर खिलाड़ी। फैसला आपका है। अगर आपको इस मास्टर क्लास समरी ने कुछ नया सिखाया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार जब आप किसी बड़ी शादी या कॉर्पोरेट मीटिंग में हो तो इन नियमों को याद रखिएगा। अगली ऑडियो बुक समरी आप कौन सी सुनना चाहते हैं कमेंट में बताइएगा।